रोड मैप आपके लिए बीच में। 2026 में मेरा ऑब्जेक्ट है रॉयल्टी, टेक्निकल, राइजिंग कोर और कोर की महिलाएं तैयार करना। और इन सब चीजों के लिए आपको गुरुकुल तो मिल ही रहा है, क्योंकि आरसीएम के नए दृष्टिकोण के लिए गुरुकुल की भी जरूरत है। लेकिन अगर आपको बड़ी सोच और बड़े सपने और बड़ा दिल बना के, बड़ी टीम बना के, बड़ी तैयारी करनी है, तो वो बिना 1PM के संभव नहीं है। बिना 1PM की मदद के आप कभी भी बड़ी सोच नहीं बना सकते, क्योंकि 1PM ही वो है जो आपका पीयर है, आपका मायका है। इसलिए आज मैं पहले 1PM के इतिहास आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि आज मैं 1PM शुरू हुआ था, आज के 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया। हम 3 साल का सेलिब्रेशन भी कर चुके हैं। और इस परिवार को हमने नाम दिया था अपराजिता, यानी जो हार ना नहीं जाने उनको अपराजिता कहते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी अपने इतिहास और गरिमामय इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो इतिहास को भूल जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और इतिहास को याद रखने से शक्तिशाली बन जाते हैं। आज 1PM को 1145 दिन हो चुके हैं, और एक दिन की भी छुट्टी 1145 दिन में नहीं हुई है। 3 साल का हम सेलिब्रेशन कर चुके हैं। और ये हमारी जो उपलब्धियां हैं उनमें ये तस्वीर है पहली, जिसने 1PM को और अपराजिताओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी। उसके अलावा फिर हमारे 15 अगस्त को बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। ये 15 अगस्त के भिलवाड़ा के प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें। और मैं हर तस्वीर के साथ एक ही बात कहना चाहूंगा कि नारी तो शक्ति स्वरूपा है। नारी कमजोर नहीं है, नारी अबला नहीं है, ये कहना ही मूर्खता है, भूल है। ये सब नारी की पहचान है, और आरसीएम को नई पहचान दी है 1PM ने और अपराजिताओं ने। और ये बड़े बड़े प्रोग्राम, मैं आप ही के गौरव की, इतिहास की कुछ यादें आपको दिखा रहा हूं। 1PM ने, अपराजिताओं ने आरसीएम में नारी को अपनी एक अलग पहचान दी है, अलग मुकाम दिया है। और ये बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। ये सब आप ही की तस्वीरें हैं, आप ही के शक्ति स्वरूप की ये तस्वीरें हैं, जो भी प्रोग्राम हुआ। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 1PM आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिनको भी 2026 और आने वाले भविष्य में बड़ी कामयाबी चाहिए, तो कामयाबी का एक बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक पहलू है, कामयाबी का एक बहुत जरूरी विज्ञान है, कि पहले आपकी लीडरशिप बड़ी होती है, छवि बड़ी होती है, ओरा बड़ा होता है, और फिर आपकी सफलता बड़ी होती है। अगर आप अपनी, मैंने आरसीएम की शुरुआत में मेरा पहला लाइन यही था, मैं लोगों का निर्माण करूंगा और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। आप जब तक छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, मैं आरसीएम 1PM की उपलब्धियां आपके सामने रख रहा हूं। ये सब जो तस्वीरें हैं, ये 1PM के प्लेटफॉर्म से इनका डर भगा, सपना जगा, और इनको ये कॉन्फिडेंस हुआ कि हम भी कर सकते हैं। ये पुरुषों का नहीं, ये हमारा भी बिजनेस है। और पिछले साल एक कीर्तिमान स्थापित हुआ कि 2025 में सितंबर के महीने में 4 महिलाओं ने स्टार एमरल्ड का लेवल हासिल किया। इस पंक्ति में एक भी पुरुष नहीं था, इस पंक्ति में, इस लेवल पे एक भी पुरुष नहीं था, चारों महिलाएं थी। ये अपने आप में, और चारों अपराजिता है। ये बात और भी नहीं, अनेकों तस्वीरें हैं जो विजय की गाथा कह रही है, जो विजय की कहानियां कह रही है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और है जो मैं शायद मेरे पास कलेक्शन में नहीं है, या मुझे याद में नहीं है। लेकिन और नारी तो शक्ति स्वरूपा है, इसके लिए मैं ही नहीं मानती हूं, सरकार भी मानती है और दुनिया भी मानती है। ये देखिए आप, ये जो परेड है, इसमें सब महिलाएं हैं। तो ये, और नारी ने हर क्षेत्र में काम करके दिया है, वर्ल्ड कप लाके दिया है भारत को। इसलिए मैं उन सभी महिलाओं का, जो मेरे मतलब लैपटॉप में जिनके फोटो अवेलेबल है, इसका मतलब नहीं है कि केवल यही है, लेकिन कुछ विशेष तस्वीरें जो मुझे याद में रहती है या मेरे कलेक्शन में रहती है, उनका मैं आज आभार प्रकट करने के लिए आया हूं। उनको मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि 1PM को यहां तक पहुंचाने में और 1PM को आगे बढ़ाने में आपकी अथक मेहनत, आपके पहले दिन से यहाँ की उपस्थिति,
ने लाखों महिलाओं को अपना हौसला बढ़ाने की हिम्मत दी है। तो मैं सभी ने अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से दिया, अपने अपनी हैसियत से दिया, लेकिन मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे वो कल्याणी मैडम हो, शीतल मैडम हो, सरोजनी मैडम हो, संध्या मैडम तो कमिटमेंट के साथ में आज भी दिखाई देती है, नूतन मैडम आज भी कमिटमेंट के साथ में, मधु की अपनी मर्यादाएं सीमाएं हैं, और कुछ लोगों को कुछ चैलेंजेस आते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आज भागीरथी मैडम ने पूरा अनवरत बिना थके इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है। सभी ने, जमीला मैडम का तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। चंदा मैडम ने अपना योगदान दिया, खूब मेहनत की यहाँ पर, मतलब सभी महिलाओं ने। और सुषमा बिष्ट जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई कि कैसे वो अपने दम पर स्टार एमरल्ड कर सकती है। अनीता निगम शायद मेरे ख्याल से कोई इनको एक बार सुनने के बाद भूल भी नहीं पाता होगा। तो ऐसे, और हमारे बीच में आजकल आप लोगों की प्रेरणा से सुषमा जी ने भी बाद में अपनी एंट्री ली, सीमा जी ने बहुत हमारे 2PM की कमान संभाली, बहुत जिम्मेदारी से काम किया, और ज्योति मैडम ने आजकल बढ़ चढ़कर इससे में भाग लेना शुरू किया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 1PM आपका मायका है, आपका पियर है, और शायद मराठी में माहिर कहते हैं, गुजराती में पियर कहते हैं, जो भी कहते हैं, क्योंकि सारी भाषाएं तो मुझे नहीं आती है, लेकिन हिंदी मेरे को आती है। अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं मायके को वो भी मुझे पता नहीं, पर जो मायका, ये आपका मायका है, दादू का घर है ये। और अगर महिलाओं को अपनी शान और पहचान को बड़ा करना है, अगर महिलाओं को अपनी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है, अगर उनको पूरी दुनिया जहान में अपना नाम कमाना है, तो 1PM उनका मायका है, पियर है, और वहीं से उनकी पालना शुरू हुई है। ये कहने में मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को भी कोई संकोच नहीं होगा कि उनका पहला डर यहीं से गया, और सब कुछ बदल सकता है। मैंने बदलाव देखे हैं, ससुराल भी बदल जाते हैं, लेकिन मायका और पियर कभी बदल नहीं सकता। और सबसे बड़ा शुभचिंतक भी कोई होता है तो वो मायका ही होता है, और उस मायके की दुआओं के बिना कोई भी महान सफलता संभव ही नहीं है। जिनको भी महानता को हासिल करना है, पूरे भारत में अपनी पहचान बनानी है, राष्ट्रीय स्तर की अपनी छवि बनानी है, पूरी दुनिया जहान में अपना नाम कमाना है, पैसे के साथ साथ सम्मान और नाम भी पाना है, और अपनी गरिमा को भी ऊपर उठाना है, तो 1PM अकेला प्लेटफॉर्म है जो खुले दिल से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर काम करता है। ये ज्ञान का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, ये महिलाओं के विकास का प्लेटफॉर्म हमने बनाया। लाखों महिलाओं ने यहां पर अपने डर की आहुति दी है, लाखों महिलाओं ने अपने डरों की यहां पर आहुति दी है, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखना शुरू किया है। ये गौरवमय इतिहास है 1PM का, ये गौरवमय इतिहास है आपका। उस इतिहास को जो भूल जाते हैं तो लोग कमजोर हो जाते हैं, और नारी शक्ति स्वरूपा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है नारी के शक्ति स्वरूप को जगाना और उसकी महिमा को आगे बढ़ाना। इसलिए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें वीडियो में महिला का संदेश। और तीसरा दुश्मन तो था पाकिस्तानी, जिसको तो हम वैसे ही कई बार पटकनी दे चुके हैं। फ्रंट्स पे थी, मैं मां थी, मेरे साथ ऑलरेडी एक 2.5 साल का बच्चा था, और पेट में एक नन्ही सी जान थी। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर जो था वो वर्दी थी। क्या बात है। ये वर्दी इनको याद रहती थी, इसलिए ये शक्ति स्वरूपा थी। तो आपको भी अपराजिता याद रहेगा तो आप शक्ति स्वरूपा है, और जिस दिन आप अपनी पहचान को खो देंगे आपकी शक्तियां भी सो जाएगी। आज 350 या 400 भी हो सकती है, 450 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। उन महिलाओं को 1PM ने राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया है, और हर जगह पर महिलाओं की सक्रियता ने RCM को अगले लेवल पर पहुंचाने का काम किया है, और अलग पहचान ये महिलाएं RCM को दिला रही है। आज जहां पर भी मैं जाता हूं 50% महिलाएं होती है। इतने बड़े अभियान में, चाहे रूपांतरण यात्रा का दौर देखा मैंने, और मेरा मानना है कि नारी की सामूहिक शक्ति ही हमारे नारों को सार्थक कर सकती है, उसके बिना नारे भी अधूरे हैं।
नारी की सामूहिक शक्ति ही नए और स्वस्थ भारत का और नए भारत का निर्माण कर सकती है। उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरा मानना है। और इस साल मेरा सपना है 2026 में ये जो कोर टीम कहलाती है, जहां पर एक भी महिला अभी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें महिलाओं को शामिल करना। आप में से जिनकी भी रुचि है मैं मदद करूंगा, नहीं तो राइजिंग कोर में शामिल करना, बड़ी बड़ी पिनें दिलवाना, और जो अभी रोल्टी पर नहीं है उनको रोल्टी पर लेना, और जो टेक्निकल पर नहीं है उनको टेक्निकल पर लेना। बाकी कंपनी के प्रोग्रामों में महिलाओं के लिए 15-16 अगस्त का फिर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बहुत सारी अचीवमेंट की बातें होंगी, बहुत सारे सेलिब्रेशन होंगे, 100-50-25% की ग्रोथ के सेलिब्रेशन होंगे, स्वतंत्रता दिवस का फंक्शन मनाया जाएगा। लेकिन मेरी जो मान्यता है कि रुकावटें बाहर नहीं होती है, रुकावटें मन में होती है, रुकावटें बाहर नहीं होती है। भाई मेरी पत्नी को मैं माइक दूं तो वो 2 मिनट बोलती है, वही पत्नी माइक के जाकर 2 घंटे बोलती है। तो इसका मतलब रुकावटें बाहर नहीं होती है, रुकावटें मन में होती है। और 1 PM उन्हीं रुकावटों को दूर करने पर सतत प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। आप भी अपनी, इसलिए मैं प्रेरणा के तौर पर एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, 93 ईयर की इस महिला का, क्योंकि रुकावटें बाहर नहीं होती है, रुकावटें मन में होती है, और मन की बाधाओं को हटाने का काम ही 1 PM। सरदारनी मान कौर पटियाला पंजाब, उम्र 103 वर्ष। आपको चंडीगढ़ का चमत्कार के रूप में जाना जाता है। आपने एथलेटिक में आश्चर्यजनक रूप से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की। आपने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। आप फिट इंडिया अभियान से जुड़ी हुई हैं। आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। इसलिए मेरी अभिलाषा है ये गीत मैं गुनगुनाता रहूं आपके लिए, और ये गीत मैं बजाता रहूं आपके लिए। महिलाओं को आगे बढ़ाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। भूल जा घड़ी को, कब सुबह कब शाम है, अब आराम हराम है, पाना बड़ा मुकाम है। जीतो 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 जीतो, कौन तुझे झुका सकता है। तो बहुत